गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपना लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक, 8th का लास्ट कह लो या आप कह लो आपका हिंदी का लास्ट। नेक्स्ट ईयर इफ यू विल ऑप्ट हिंदी देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज दिस इज द लास्ट लेसन। ओके, टोपी। बेटे इस पार्ट में बताया गया है कि कैसे टोपी के लिए सब कुछ होता है ना। टोपी टोपी जैसे मुहावरा यूज करते, टोपी घुमा दी उसने, मतलब बात कुछ थी उसने घुमा के कुछ और बना दी, टोपी घुमा दी। ठीक है, टोपी उतारना होता है। टोपी उतारना मीन्स इज्जत उतार देना किसी की। ठीक है, टोपी उछालना, किसी के लिए बदनामी पैदा करना, टोपी उछालना। ठीक है, तो टोपी के साथ काफी मुहावरे जुड़े हुए हैं, यानी टोपी इज हैविंग इम्पोर्टेंस फॉर ऑल। ओके, और साथ में इस लेसन में निचोड़ बताया गया, काल्पनिक सी कहानी है, सिर्फ कोरी कल्पना है ये कहानी कि ऐसे एक चिड़िया ने टोपी बनवाई। अदरवाइज टोपी चिड़िया बनवाए ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, पर इसमें एक चिड़िया ने टोपी बनवाई अपने लिए। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन मैसेज इसमें ये कन्वे किया गया है इस कहानी में कि जब भी हम किसी से मेहनत करवाते हैं तो हमें उसका पूरा मुआवजा देना चाहिए, उसे प्रॉपर पे करना चाहिए। जैसे हम घर में मजदूर लगवाते हैं तो हमें लगता है कि उसे 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं लेनी चाहिए, मजदूर को 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं लेनी चाहिए। यानी हमने उसे हायर किया है। Each and every concept of the skeleton. हमने उसे हायर किया है तो उसका जो हर मतलब एक्शन है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। हम उसकी मेहनत को ध्यान में नहीं रखते और पैसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस लेसन में ये शिक्षा दी गई है कि कोई मेहनत करता है तो उसे उसका इनाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं बेटा। टोपी, रीडिंग शुरू करते हैं। एक थी गवरैया। गवरैया इज रीजनल लैंग्वेज, मतलब जिस एरिया का वो होगा लेखक उसने गवरैया लिख दिया, अदरवाइज इट इज गौरैया। गौरैया इज अ ब्राउन कलर्ड चिड़िया जो आजकल बहुत कम नजर आती है। ठीक है, गौरैया, ग को भी ओ है और रै को भी ए है, गौरैया। और एक था गवरा, मतलब नर गौरैया। आपको मालूम है ना, चिड़ा चिड़िया हम लोग किसी वक्त मजाक में कह देते हैं, अदरवाइज नर चिड़िया और मादा चिड़िया ही कहा जाता है। नर मोर और मादा मोर, मोर मोरनी हो जाता है ना, नर हाथी और मादा हाथी। ओके, दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते। व्हाट डू यू मीन बाय भिन्न सार? भिन्न सार मीन्स मॉर्निंग ना, थोड़ा छुटपुटा जब अभी सूरज की रोशनी आनी ही शुरू होती है, यानी दिन निकलना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड भिन्न सार। होते ही खोते से निकल पड़ते, खोता मीन्स घोंसला, अपने घोंसले से निकल पड़ते, दाना चुगते और झुटपुटा होते ही खोते में आग घुसते। झुटपुटा मीन्स शाम, इवनिंग टाइम होते ही खोते में आग घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन की देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उस पर कपड़ा। चिड़िया कह रही है कि आदमी पे कपड़ा बहुत जचता है। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला। दोनों आपस में बहस कर रहे हैं इस विषय पे, कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो जो गवरैया है वो कहता है, नर गवरैया कहता है नहीं पहनना चाहिए गवर। जो मादा है वो कहती है नहीं, कपड़ा बहुत सुंदर लगता है। अब देखते हैं दोनों की बहस में क्या सवाल जवाब होता है। बिना रुके अब मैं लगातार पढ़ूंगी इसे। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुगाए हो। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों के में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढांप ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। कि नहीं, कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं,
गौरैया बोली, मौसम की मार से बचाने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गबरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, ये निरा पोंगापन है। गबरा बोला, आदमी तो लिबास की फबत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते होते हैं ना, उन्हें भी दस्ताने और मोजों में ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। मैं रुक गई। ये आपस में हस्बैंड वाइफ बहस रहे हैं बच्चे। तो क्या कहा, गौरैया ने कहा कि आदमी पे कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नर गौरैया कहता है खाक अच्छा लगता है। अब तू मेरे सामने है, चिड़िया को कहता है, तेरा एक एक रोया, एक एक पंख, उसके कलर मुझे कितने सुंदर लगते हैं। हाँ? और तू अपने ऊपर कपड़ा डाल ले, सरापा डाल ले, मतलब कपड़ा डाल ले, तो क्या तेरा कुछ भी नजर नहीं आएगा, मुझे सिर्फ मुंह मुंह नजर आएगा। वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं। यू नो इट वेरी वेल बेटा, हमने कभी भी किसी जानवर को नंगा नहीं कहा, है ना। जैसा भगवान ने बनाया वो वैसे ही रहते हैं, उनका हर कटाव आपको नजर आता है। आप कुत्ता देख लीजिए, आप बिल्ली देखिए, आप चिड़िया देखिए, आप कौवा देखिए, आपने बगुला देखा, मतलब सबका सारा कटाव नजर आता है, सारा अंग नजर आता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। ह्यूमन बीइंग भी भगवान ने ऐसे ही भेजा था धरती पे, ठीक है, एडम और ईव के रूप में। उन्हें भी नहीं पता था कि हम नग्न हैं, लेकिन हुआ क्या, एडम एंड ईव ने भगवान का बनाया हुआ एक पेड़, जो पाप का पेड़ था, उसका फल चख लिया। तो उन्हें पनिश किया गया कि अब जो आप महसूस करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद ही भुगतेंगे। तो क्या हुआ, उस पाप का फल खाते ही दोनों को रियलाइज हुआ, ओहो हम तो नग्न हैं, हम तो नंगे हैं, हमें अपने अंग ढकने चाहिए। तो उन्होंने उसी समय अपने अंगों को पत्तों से ढक लिया, और तब से आज तक इंसान अपने अंगों को ढकता ही आ रहा है। और सिर्फ फिर हाँ, चिड़िया कहती है, अच्छा सिर्फ अंग थोड़ा ढकता है आदमी, ये भी तो है ना कि सुंदर भी लगता है, और साथ साथ गर्मी सर्दी से भी बचाते हैं कपड़े उसको, ठीक है। तो एक तरफ तो ठीक है, गर्मी सर्दी से कपड़े उसे बचाते हैं। तो गौरैया कहता है, गर्मी सर्दी से तो कपड़े उसे बचाते हैं, पर वो तो उन अंगों को भी ढक लेता है जो ढकने लायक नहीं होते। जैसे वी आर डूइंग वर्क विद आवर हैंड्स, और ग्लव्स पहन ले, काम क्या काम करना है, इवन हमारा मोबाइल नहीं चलता ग्लव्स से, ठीक है। तो पैरों को ढक लेते हैं, सिर को ढक लेते हैं, हाथों को ढक लेते हैं, जिससे कि कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, हमारा काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है। तीसरा, चिड़िया वो कहता है कि इनकी गर्मी सर्दी सहने की ताकत भी खत्म हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बच्चे? पेड़ पौधे बेटिए देखिए स्वच्छंद वातावरण में खड़े हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है, आज 15 दिन हो गए सूरज के दर्शन नहीं हुए, लेकिन पेड़ पौधे वहीं खड़े हैं। और हम लोग रजाइयों में दुबकते हैं, ग्लव्स पहन, मफलर पहन, ये पहन वो पहन, हम अपने आप को लेयर्स से लेयर्स में ढकते जा रहे हैं, और पेड़ पौधे बाहर ठूठ से बाहर खड़े हैं। यू हैव सीन एनिमल्स ऑल्सो, बहुत जो घर के पेट्स होते हैं उन्हें कोई ढक लेता है, अदरवाइज एनिमल्स सारे बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, थोड़ी बहुत ठंड लगती है, उसे वो कवर करते हैं कहीं आग वगैरह के या गर्म जमीन के पास बैठ के, एक दूसरे के शरीर की गर्मी लेके, लेकिन वो हमारी तरह कपड़ों में नहीं ढकते अपने आप को। और उनकी इम्यूनिंग पावर भी अच्छी होती है, इम्यूनिंग सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि गर्मी को गर्मी की तरह झेलते हैं, सर्दी को सर्दी की तरह झेलते हैं वो, ठीक है। और मनुष्य ने अपने आप को बीमार कर लिया है, जितने ज्यादा कपड़े पहनो उतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि गर्म सर्द हो जाते हैं ना, हवा लग जाती है। तो इस तरह दोनों हस्बैंड वाइफ, गौरैया नर गौरैया और मादा गौरैया आपस में बहस रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो पॉइंट्स में निकालने क्या क्या बहस रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, हाँ एक वर्ड आया था बीच में, लगता है लट जीरा चुगायो, लट जीरा भांग,
ठीक है, कहीं से तूने ना भांग को मुंह मार लिया जो ऐसी बातें कर रहा है। ओके, तो पहली बात उसने की है कि कपड़ा पहनने से इंसान बदसूरत लगने लगता है, सुंदर नहीं लगता। जैसे मैं तेरे शरीर के कटाव देख पा रहा हूँ, कपड़ा पहनने से इंसान की पर्सनैलिटी नहीं रहती। ओके, तो दूसरा पॉइंट उसने कहा है कि मौसम की मार से बचता है इंसान। तो कहता है नहीं, मौसम की मार से बचना क्या, वो तो बल्कि बीमार होने वाली काम कर लेता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, कपड़ा पहनने से इंसान की औकात का पता चलता है। ये हमने अभी डिस्कस भी नहीं किया। कपड़ा पहनने से आदमी की औकात का पता चलता है। औकात कैसे पता चलती है बेटा? आप किसी व्यक्ति की अमीरी और गरीबी का अंदाजा आप उसकी ड्रेसिंग सेंस से लगाते हैं कि ये तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इसका मतलब ये अमीर है ना? तो कपड़ा हमारी औकात बता देता है। जिसने कपड़े फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो हम उसे जान लेते हैं कि ये गरीब है व्यक्ति। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए दोनों की बहस के। याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट्स को। 3 पॉइंट में भी आगे जाके आपके प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गवरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है? एक टोपी के लिए कितनों के टाट उलट जाते हैं। एक टोपी के लिए, जिसे हम कहते हैं ना कुर्सी के लिए या टोपी के लिए, कितने टाट उलट जाते हैं, कितने हथकंडे बनाए जाते हैं। टाट होता है नीचे बैठने वाली बोरी। ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो मुहावरे बन गई हैं अब। ठीक है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यानी अपनी इज्जत सलामत रहे इसके लिए हम बड़ों को बेवकूफ बनाते हैं। टोपी पहनाना बेवकूफ बनाना। मेरी मां तो इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरन थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां जहां वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों धुरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया हमारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। यानी एक रुई का मोटा सा फाहा उसे मिल गया। तो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है बेटे कि चिड़िया के मुंह में रुई है। मैंने आपको बताया काल्पनिक है, इसलिए इसे हमने इतनी कौन सी रुई ले आई कि उससे टोपी बन जाएगी उसकी और आधी आधी दूसरों को भी देती रहेगी। ओके, अरे क्या मिल गया? अरे गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसे ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ता उम्र ये रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। मतलब एक बेवकूफ को चाबुक मिल गया, उसने सोचा अब 3 चीजें रह गई। अब मुझे कहीं से घोड़ा मिल जाए, उसकी लगाम मिल जाए और जीन मिल जाए। जीन मीन्स उसके ऊपर डाल के जो उसके ऊपर डाल के जिस पे बैठा जाता है, काठी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, तो 3 चीजें वो चाहता है मुझे और मिल जाए। घोड़ा मिल जाए कहीं से, लगाम मिल जाए, या फिर चेन मिल जाए जिसके ऊपर काठी, जिसके ऊपर बैठना है। अब बताओ, एक चाबुक लेके घूम रहा है, उसको ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो बावरा सारी उम्र यही घूमता रहा। तो वो गौरैया को कह रहा है कि तुझे फाहा मिल गया, अब तू सोचती है तेरी टोपी बन जाएगी। ऐसे कैसे बन जाएगी टोपी तेरी? गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे को लेकर टोपी का तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? अब आप अंदाजा लगाइए, रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का असर, केड़ा पीरियड, विच पीरियड? कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन सा पीरियड, कहाँ लेना है, कब लेना है?
बेटा मिनट बेटा, टुडे इज फ्राइडे ना, ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, मैं बात कर रही थी रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे पता ही है। अब रुई है, रुई से टोपी तक का सफर हम कल्पना करें क्या होगा। पहले रुई को क्या किया जाएगा, रुई को धुना जाता है, धुनिए से धुनाया जाता है, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च रो पिंजनी, ठीक है। फिर उसका सूत बनाया जाता है, धागा निकाला जाता है उसमें से, ठीक है। फिर धागे से कपड़ा बुना जाता है, फिर कपड़ा जाएगा दर्जी के पास, दर्जी उसे काटेगा, छांटेगा, सीन मारेगा, तब जाके कहीं कपड़ा बनेगा। यानी 4 स्टेप्स आर देयर। सबसे पहले रुई को धुना जाएगा, नंबर 2 पे उस धुनी हुई रुई का सूत काटा जाएगा, ठीक है। सूत काट के उसी रुई सॉरी सूत से कपड़ा बनेगा, और कपड़ा बनने के बाद दर्जी के पास जाएगा। ओके, 4 स्टेप्स आर देयर। रुई को धुना जाएगा, धुन के उसकी कपड़ा, उसका धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़ा जाएगा दर्जी के पास सिलने के लिए। ओके जी, तो देखते हैं हम यहाँ क्या कहता है वो, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए हुए दुनिया के पास चली गई, और नीचे आपको फोटोग्राफ में दिखाया भी गया है दुनिया बच्चे कि कैसे वो रुई पिंज रहा है, रुई को धुन रहा है, ठीक है। और आजकल विंटर्स के मौसम में तो आपने देखा ही होगा, रजाई के लिए रुई को धुनने का कार्य किया जाता है। ओके, तो दुनिया, अच्छा वो गवरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मरजई पड़ी हुई थी, यानी उसकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी बेचारे की बुरी हालत थी। जो कपड़े दूसरों के लिए रुई धुनता है, लेकिन अपने लिए उसके पास कुछ नहीं है, तार तार यानी बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा उसने पहना हुआ था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे राजा के लिए रजाई बनानी। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। राजा का काम है, पैसे मांग नहीं सकते और काम को मना नहीं कर सकते, ठीक है। काम को मना नहीं किया जा सकता और पैसा मांगा नहीं जा सकता। तो वो खिंच में पड़ा कि एक राजा का काम पड़ा है और ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने, मतलब फोकट में फ्री में, फ्री में। उज्र ना करो भैया, गुस्सा ना करो भैया, उज्र मीन्स गुस्सा, गुस्सा नहीं करो भैया। घबरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगी, उजरत मीन्स मजदूरी दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो आधा मैं दे लूंगी। यानी उसने क्या उजरत दी कि हाफ आप रख लेना, हाफ में। हम लोग ऐसे काम करवाते हैं ना, सपोज घर के बाहर कहीं पुदीना लगवाया हुआ है, तो हम लोग किसी को बुलाएं कि ये पुदीना तोड़ दो हमें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तोड़ दे भैया, अद्धा तू ले अद्धा मैं दूं, आप ले जाना, आप में। कई बार हम पैसे देने की बजाय इस तरह का व्यापार भी कर लेते हैं। तो चिड़िया ने ऐसा ही व्यापार किया बच्चे, कहती है आधा आप ले लेना आधा मैं। ओके, तो दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी, 16 आने में 8 आने मजदूरी, आगे आने चलते थे बेटे, आना इज अ कॉइन, 6 पैसा कॉइन, ठीक है। और आपको मालूम है 1 रुपए में 4 आने हुआ करते थे, 4 आने, ठीक है। 6 पैसा नहीं, एक सॉरी चवन्नी, 4 आने नहीं होते थे बेटा,
एक में 54 मीन्स 4 आने, 25 पैसे को कहते हैं 4 आने, ठीक है। तो एक में 16 आने, चलो 1 रुपए में 16 आने, सॉरी फॉर द राइट इंफॉर्मेशन, एक में 16 आने, ठीक है। मैंने कहा ना 6 पैसा कॉइन है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 96 बनेगा, ओके। तो 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे। तो उसने कहा, यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ 16 आने में 8 आने मजदूरी मिली हो, 50% उसे मजदूरी मिल रही थी। वह झट तैयार हो गया, घर चो उसकी ताती बज उठी, ताती जो उसने हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। उससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर दर्जी हो चुका एक धुरसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा के अचकन के लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने का। मल्हार इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग, मतलब मुझे प्यार के गीत गाने का शौक नहीं है फ्री में, मुझे राजा के लिए क्या करना है, अचकन के लिए सूत बुनना है, ओके। दो के पास गया, दोनों ने अलग अलग काम राजा के लिए बताया दिया। पहले के पास गया, दुनिया के पास, जो राजा के लिए रजाई बना रहा था। दूसरा कोरी के पास गया, जो राजा के लिए अचकन के लिए सूत काट रहा था, ओके। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे अबर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरगा बैठा खाए तुरंग, खट मरे बरगा बैठा खाए तुरंग, यानी काम कोई करे और फायदा किसी और को हो। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए दगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यानी एक राजा, साथ में उसके मुलाजिम कितने हैं ऊपर जो हम पे रोब मारते हैं, उनके लिए भी काम करना पड़ता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी एप्रोप्रिएट मजदूरी देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कहती है, सूत काट लो, 50% आप रख लो, 50% मुझे दे देना। कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होती। तन्न तन्न करके उसकी तकलीफ चलती चलती ताता तैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट कर दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वह दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अभी तक वो तीसरे के पास गए हैं, ओके। तो बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करीजे हाजिर हो जाएंगे। साव करें भाव करें चाव करे चाकर, साव करे भाव तो चवार करे चाकर, यानी काम कोई करेगा और मजदूरी कोई और ले जाएगा। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, उसने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। तीनों का अलग अलग आपने कर लिया बेटे कि वो क्या कर रहा था, वो क्या करता था, वो क्या कर रहा था। सबसे पहले दुनिया के पास गए जो राजा के लिए रजाई बना रहा था, उसके बाद वो कोरी के पास गए जो राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा था, और अब उसके बाद वो बुनकर के पास आए हैं जो राजा के लिए क्या कर रहा है, ये राजा के लिए बागा बुन रहा है, ठीक है। तीनों के काम आपको याद रखने हैं, ओके। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग ना? आपकी वीडियो मुझे नहीं लगता किसी की भी ऑन है, और जब मुझे आपका रिस्पॉन्स तो तुरंत आ जाता है, किसी की भी वीडियो ऑन नहीं। आर यू लिसनिंग ना? मुझे सुन रहे हैं ना? मुझे सुन रहे होते तो अभी तक अंगूठे तो कम से कम नजर आ ही जाते मुझे, हाँ, लेकिन नहीं। प्रियांश सुन रहा है। प्रियांश कहानी सुनाइए, समझ आ रही है ना बेटा? एक बार दोबारा थम्स अप देके बताना जरा, कहानी समझ में आ रही है?
प्रियांश, मुझे लगता है मुझे आपको 2-3 मिनट के लिए अनम्यूट करके पूछना चाहिए कि कुछ समझ में भी आ रहा है आपको। ओके, आई अलाउ यू टू यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांश, कहानी समझ में आ रही है? थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे इस कहानी में अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक चिड़िया है, एक गवरैया है नर, और एक मादा, दोनों आपस में बहस रहे हैं। किस बात पे बहस रहे हैं बताएंगे मुझे? जयंत जी, किस बात पे बहस रहे हैं दोनों? जयंत, अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए मुझे कि दोनों किस बात पे बहस रहे हैं आपस में? कि आदमी को कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं। हाँ, और फिर क्या आपस में कंक्लूड क्या किया उन्होंने कि आदमी को कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं? किस बात पे कंक्लूड किया उन्होंने? 4 पॉइंट्स निकाले ना उन्होंने, 3-4 पॉइंट्स निकाले। कौन कौन से पॉइंट्स निकाले थे? कौन कौन से पॉइंट्स निकाले थे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। सबसे पहला पॉइंट निकाला था कि आदमी जो कपड़ा है, कपड़े से अपनी खूबसूरती को ढक लेता है। ये पॉइंट निकाला ना? हाँ, मौसम की मार सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि आदमी जो है वो अपनी खूबसूरती को ढक लेता है। ओके, आदमी को कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उससे उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो चिड़िया कहती है नहीं नहीं, आदमी कपड़े पहन के तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया? दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया? बेटा अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर्स। आई एम नॉट टीचिंग टू डमीज, डमियों को नहीं पढ़ा रही मैं। गिव मी द आंसर बच्चे। अमरजोत, कोई आंसर है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। सार्थक, अमरजोत, सक्षम, हरिओम। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, हाँ जी, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कपड़े से मौसम की मार से बचाते हैं उसे, आदमी को। तो उसने कहा, चिड़े ने कहा कपड़े मौसम की मार से तो बचाते होंगे, पर आदमी जो है वो ऐसे कर लेता है कपड़ों को, इतने ज्यादा कपड़े पहन लेता है कि उसकी अपने अंग चलने ही बंद हो जाते हैं, अपने आप को ढीला बना लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये दिया। और पॉइंट क्या दिया उसने? कि कपड़ा मनुष्य की औकात बताता है। कपड़े पहनने से इंसान की औकात का पता चलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसने ये कहा। ठीक है, चिड़िया कहती है नहीं नहीं, कहता नहीं, कपड़ा पहन के मनुष्य की औकात का पता चलता है। ये 3 पॉइंट्स दिए। ओके, आगे उसने कहा कि उसे जब रुई का फाहा मिल गया तो 3 जन के पास गई वो। अभी तक किन 3 के पास गई? पहले दुनिया के पास गई। ठीक है, और कहा मेरा रुई का फाहा धुन दो। उसने कहा ठीक है, और उसने दुनिया को 50% दे दिया, आधा दे दिया, धुना हुआ फाहा आधा दे दिया। फिर उसके बाद वो कोरी के पास गई, जो कि उसका सूत काट रहा था। उसने उसे कहा, उसे भी आधी मजदूरी देके, आधी मजदूरी में देके वो बुनवा के ले आई। फिर उसके बाद गई वो कपड़ा बुनने वाले के पास। नहीं, पहले गई वो दुनिया के पास, दूसरे में गई वो दुनिया के पास गई पहले, दूसरे में गई वो सूत काटने वाले के पास, उसने धागा बुनवाया, और तीसरे में वो गई बुनकर के पास, उस धागे से कपड़ा बुनवाया। ठीक है, और तीनों ही राजा के लिए काम कर रहे थे। तीनों राजा के लिए क्या क्या काम कर रहे थे? दुनिया राजा के लिए रजाई के लिए रुई ढूंढ रहा था। दूसरा जो वो था वो राजा की अचकन के लिए सूत काट रहा था, और तीसरा राजा के लिए बागा बुन रहा था, बागा बुन रहा था। ओके, तो टिल देन फर्स्ट पीरियड इज ओवर बेटा, टिल देन गुड बाय। रीड दिस लेसन प्रॉपरली बच्चे, आज रीडिंग ही है सिर्फ, रीड दिस लेसन। ओके।